स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कोर ऑफ फंक्शनलिज्म, ठीक है। कोर्स ऑफ फंक्शनलिज्म, तो वो इससे पहले जो था वो स्ट्रक्चरलिज्म पढ़ा जाता था, ठीक है, कि माइंड किस चीज़ से बना हुआ है, ठीक है। तो माइंड को एलिमेंट को समझा जा रहा था, बट यहाँ से फंक्शनलिज्म आता है। फंक्शनलिज्म बोलता है कि हमारा माइंड काम कैसे करता है, उस चीज़ को हम स्टडी करें। तो विलियम जेम्स इसमें इंपॉर्टेंट नाम है, उन्होंने बोला कि हमारा थॉट जो है वो एक स्ट्रीम की तरह जो कि फ्लो करते रहता है, वो कोई फ्रोजन चीज़ नहीं है जिसको आप बीट्स में या एटम्स में करके समझ सके। तो थॉट्स को आप थॉट्स कंटिन्यूसली चेंज होता है, रीशेप होता है, ठीक है, या फिर दूसरे थॉट्स के साथ मिलकर एक नया थॉट्स बनाता है। तो इस तरीके से थॉट एक स्टैग्नेंट चीज़ नहीं है, वो टाइम के साथ इवेल्युएट होती रहती है। तो इसीलिए आप थॉट को आप बीट्स में डिवाइड करके आप उसको नहीं समझ सकते हो। उसी तरह जॉन डुवे थे, उन्होंने बोला कि एजुकेशन को या फिर बाकी सब चीज़ों के अब हम एप्लीकेशन को समझें कि अगर हमारा थॉट है वो किस तरीके से काम कर रहा है, तो हम उसको अब उसके एप्लीकेशन से हम अपनी चीज़ों को इम्प्रूव कर सकें। तो यहाँ पे बोलता है कि फंक्शनलिज्म का कोर कंसेप्ट ये है एडप्टेशन, कि मतलब हमारा मेंटल एक्टिविटीज़ जो है वो कैसे हमारा जो नीड है, ठीक है, हमारा कैसे जो नीड है वो हमारे इन्वायरमेंट के साथ मैच करता है, ठीक है। इसको हम लोग कैसे कोरिलेट करते हैं, ये चीज़ समझना ज़रूरी है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस मतलब कि हमारा थॉट जो है वो कंपोनेंट में ब्रेक नहीं होता, वो एक फ्लूइड की तरह फ्लोइंग प्रोसेस जो कि चेंज करते रहता है। तो आप इसको एक ब्लॉक में एटम्स के फॉर्म में स्टडी नहीं कर सकते हो। और प्रैग्मेटिज्म, उन्होंने बोला कि जो जैसे हमारा थॉट या मेंटल प्रोसेस काम करता है उसको हम कैसे प्रैक्टिकल यूज़फुल उसको हम बना सकते हैं। बाद में यहीं से बिहेवियरलिज्म शुरू होता है और एजुकेशन साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट, तो हमारे थॉट्स कैसे काम करते हैं, कैसे टाइम के साथ चीज़ें समझ में आता है, उस बेसिस पे हम अब इसको क्या करेंगे, यूज़फुल प्रैक्टिकल थिंग्स में साइकोलॉजी को लेके आएंगे। तो अब 3 स्कूल का उसमें डिस्कशन है। पहला है शिकागो स्कूल। शिकागो स्कूल ये बोलता है अडप्टिव व्यू पॉइंट की तरह से हम समझते हैं, मतलब कि यहाँ पे ऐसा माना जाता है, मतलब हमारा जो नीड है ना और हमारी जो इन्वायरमेंट है उसके बीच में हम अडप्टिव नेचर होता है हमारा, ठीक है। जैसे कि स्ट्रक्चरलिज्म में मान लीजिए आपने कोई सांप देखा, तो स्ट्रक्चरलिज्म इज़ अबाउट कि आप उसके कलर को बताओ, शेप को बताओ, समथिंग लाइक दैट। बट जो शिकागो स्कूल है वो अडप्टिव एक्ट को बताता है कि मतलब आपने फियर महसूस किया, दैट इज़ द मेंटल स्टेट, ओके। बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्या था कि आपकी हार्ट रेट बढ़ी, ठीक है, एंड यू जंप बैक इज़ द एक्शन। सो उन्होंने बोला कि जब आप एक्शन है, ठीक है, कि साइकोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ बिहेवियर है। माइंड क्या करती है कि आपके एक्शन को देख के आपके थॉट्स को बताएगी, ठीक है। तो प्रोड्यूस एन एक्शन दैट हेल्प अस टू सर्वाइव एंड देन स्टडिंग द एक्शन इज जस्ट इंपॉर्टेंट एज स्टडिंग थॉट। थॉट्स को स्टडी करने के लिए आपको एक्शन को स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। एक्शन को आप स्टडी करोगे तो ही आप थॉट्स को स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट है हम बात करते हैं कोलंबिया स्कूल जो अप्लाइड व्यू। अप्लाइड व्यू ये बोल रहा है कि पहले तो मैंने इससे पहले भी पढ़ा शिकागो स्कूल, उसमें मैंने ये पढ़ा कि एक्शन से आप थॉट को समझ सकते हो। बट यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक एग्जांपल दिया है मोटिवेशनल का, कि जैसे मान लो 2 स्टूडेंट हैं, दोनों पढ़ाई कर रहे हैं। पहला इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि वो क्यूरियस है चीज़ों को जानने में, तो वो इंटरनल ड्राइव है उसका, ठीक है। दूसरा बी है जो पढ़ रहा है बट उसका एक्सटर्नल ड्राइव है क्योंकि उसे एग्जाम में फेल होने से डर लगता है। तो दोनों की जब आप एक्शन देखोगे तो एक्शन तो सेम ही है, बट उनकी जो व्यू पॉइंट है या उनका जो मोटिवेशन है, उनके पीछे जो लॉजिक है, ठीक है, वो सारी चीज़ें डिफरेंट है। तो सेम एक्शन के लिए भी उसके पीछे थॉट्स जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं। और ये तीसरा स्कूल है, ठीक है, ये थोड़ा ब्रॉड कॉन्सेप्ट देता है, यूरोपियन स्कूल। इसमें बोला गया है, चार्ल्स डार्विन और गैल्टन ने ये बोला कि जो हमारा माइंड है ना, वो ट्रेड्स और एबिलिटीज़ जो है वो हमारे डीएनए से, मतलब ये थोड़ा बायोलॉजिकल साइड पे ये चीज़ें थी, ठीक है, बायोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल साइड पे चीज़ें थी कि कैसे किसी इन्वायरमेंट में, किसी सोशल स्ट्रक्चर में हम बिहेव करते हैं और कुछ चीज़ें हमारी डीएनए से आती है। वही जो नेचर और नर्चर वाला कंसेप्ट मैंने पीछे पढ़ा था वही थी। तो फिर से आते हैं तो शिकागो स्कूल जो थी वो अडप्टेशन पे बात करती है, एडप्टिव एक्ट। कोलंबिया स्कूल इंडिविजुअल डिफरेंस की आप सेम एक्शन के लिए भी अलग अलग मोटिवेशन हो सकती है, ठीक है, और वो मेंटल कैपेसिटी या फिर ये सारी चीज़ें अलग हो सकती है, ठीक। और यूरोपियन स्कूल जो थी वो इवोल्यूशनरी रूट्स पे, मतलब कि आपकी बायोलॉजी या फिर आपकी ट्रेड्स या फिर आपकी एबिलिटीज़ पे बात